हाँ जी, देखें आज कायद अज़म का योम विलादत है और हम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकते। और जैसा कि आपने देखा है कि स्टूडेंट्स के साथ भी मेरा जो इंटरेक्शन होता है, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कायद अज़म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और कायद अज़म का जो पाकिस्तान के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, जब पाकिस्तान बनाने में जो उनका जो रोल है और उसमें जो उनकी डिवोशन थी, वो कायद अज़म की शख्सियत को उनको जाने बगैर हम नहीं समझ सकते। उन कायद अज़म की अगर लाइफ को देखें तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, बल्कि दोनों बहन भाइयों ने, मादर मिलत फ़ातिमा जिन्ना ने और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोगों के लिए वाक़अतन वक्फ़ की हुई थी। और अगर वो ये कंट्रीब्यूशन उनका ना होता तो आज पाकिस्तान ना होता। और देख लें आज मोदी सरकार ने क्या किया हुआ है कि इस वक्त वहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त हमें रश्क की निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि जिनाह का फ़ैसला दुरुस्त था, जिनाह स्टेट्समैन थे। और स्टेनले वॉलपर्ट भी बार बार यही बात करता है, दुनिया के तमाम बड़े जो हिस्टोरियंस हैं, जो दानश्वर हैं, वो जिनाह को ट्रिब्यूट पेश करते आए हैं। इंडिया के अंदर भी उनके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनमें से जो बायस नहीं हैं, जसवंत सिंह को देख लें, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जिनाह को ट्रिब्यूट पेश किया है इस हवाले से। तो ये दोनों बहन भाइयों की कोशिशें हैं, ये दोनों बहन भाइयों की जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे आपके लिए वक्फ़ कर दी, जिसमें आज हम इत्मीनान से आज़ादी की नेमत से महजूज़ हो रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया में क्या हालात हैं, जो लोग वहाँ पैदा हुए, तीसरी नस्ल जो पैदा हुई, उन्हें भी देखें उनका जो मुतनाज़ जो बिल है ये वाला जो मोदी सरकार ने पास किया है, उसकी वजह से उन्हें अब बताना पड़ेगा उनकी सिटीज़नशिप के बारे में। तो ये एक सवाल उठ गया है, उनकी आज़ादी पे सवाल उठा है। और ये हिंदुओं ने ख़ुद ही कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो नैरेटिव था, अल्लामा इकबाल का जो नैरेटिव था और जो सर सैयद अहमद ख़ान का नैरेटिव था, वो दुरुस्त साबित कर दिया है। टू नेशन थ्योरी जो है, दो कौमी नज़रिया जो है, जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद था, वो ख़ुद ही उन्होंने अपनी इंतहा पसंदी से दुरुस्त साबित कर दिया है। और जो नाम नहाज सेकुलरिज़म का प्रचार उन्होंने किया हुआ था, वो सामने आ गया, यहाँ हो गया दुनिया के सामने। अब आप देख लें, अमेरिका ने भी इसको कंडेम किया है, महातिर मोहम्मद ने भी इसको कंडेम किया है, पिछले दिनों PM इमरान खान ने कंडेम किया है। तो ये, और अभी जो रीसेंट ख़तरा ये है, हाल ही में जो ख़तरा हमें ये लग रहा है कि इंडिया किसी किस्म का एडवेंचर कर सकता है, पाकिस्तान को जैसे उसकी आदत है कि वो तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे इस दुनिया के, जैसे कश्मीर पे जो वो कर रहा है, और जो यहाँ वो अब इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर एक नफ़रत की जो लहर दौड़ी है और जो ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ डिस्टर्ब है और वो सड़कों पे आ गई है, और जो उन पे जुल्म और बर्बरियत का एक तूफ़ान जो है उस पर उन पे गोया मुसल्लत कर दिया गया है। तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी विज़डम बता रही है, उनका 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 लेवल बता रही है कि वो एक स्टेट्समैन है और उन्होंने वो चीज़ सोच ली थी। और इससे हमें सर सैयद अहमद ख़ान स्कूल ऑफ थाट के का भी पता चलता है कि उनका विजन कितना दुरुस्त था कि हिंदू कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, ये हमें धोखा देगा। और आज इंडिया के मुसलमान कितने ज़्यादा परेशान हैं और बेचैन हैं, और ये सिर्फ़ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के की सियासी बसीरत थी, और ये उनकी मुसलसल कोशिश थी कि उन्होंने शदीद बीमारी के बावजूद, कभी उनकी आप पर्सनल लाइफ को देखें तो उन्होंने वो भी हमारे लिए त्याग दी। वो अपनी वाइफ को टाइम ना दे सके, जो उनकी मोहब्बत थी, जो और उसके बाद अपनी साहबजादी को टाइम ना दे सके। जब वो लंदन से वापस आए तो वो साहबजादी को उनके ननिहाल में उन्हें भेजना पड़ा। उसे क्या हुआ वो पता है, उन्हें शदीद जज्बाती धचका लगा। उनकी साहबजादी ने जब इस्लाम को खैराबाद कहा, तो एक मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए कितना बड़ा जज्बाती, नफ्सियाती और हर लिहाज से एक सदमा होगा, धचका होगा कि एक ही उनकी साहबजादी हैं, एक ही उनकी औलाद है, और वो भी
ان کی مصروفیت کی وجہ سے، جو انہوں نے، ان کی اپنی ذاتی مصروفیت نہیں تھی، وہ مصروفیت ان کی میرے اور آپ کے لیے تھی، آئندہ نسلوں کے لیے تھی، پاکستان کے لیے تھی. تو پاکستان انہوں نے دے دیا، کہ کتنا سیکریفائس کیا انہوں نے اپنی پرسنل لائف کا سیکریفائس کیا، انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، ان کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی دوریاں بڑھ گئیں. اس کے بعد وہ شدید بیمار تھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ آرام کیجئے، لیکن انہوں نے آرام کرنا گوارا نہیں کیا. اور اگر وہ پتہ چل جاتا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں تو بہت لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ڈیلے کر دیتے، پاکستان بننے نہ دیتے. لیکن جناح کا جو بصیرت ہے اس کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. ہمیں محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے. ان کی بصیرت کی وجہ سے، ان کی مسلسل کوشش کی وجہ سے پاکستان ماشاءاللہ مارز وجود میں آیا، اور ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. پاکستان زندہ باد.